राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। देखना ये होगा कौन कौन टूटेगा और कौन बच पाएगा। मेहमानों से परिचय करा दें, अनंत अमित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, राज जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का बहुत स्वागत। संजय राणा, मुझे लग रहा है कि सावन में आग लगा दी वाला गाना बज रहा है सावन में आग लगा दी था ना, पूरा गाना तो याद नहीं, तो एक लाइन याद तो दिमाग में आ गई नहीं। अब समस्या ये हो रही है कि जिसका फोन बंद आए पार्टी में, तुरंत पार्टी नेता का बीपी बढ़ने लगता, कहता है जाओ उसके घर भेजो किसी को। कहाँ पैसा तो नहीं चला गया हो छोड़ के, जो आउट ऑफ नेटवर्क है उसके घर भी भेज रहे आदमी। मार बवाल पूरे देश में मचा, महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक सबको शक्ति निकास देख रहे विपक्ष में। बोले लग रहा गुरु नई कमीज पहन के आया, इसकी सेटिंग हो गई। बोले जूता देखो, अरे बोले हो गई सेटिंग। हाँ समझ गए, बोले घड़ी भी नहीं है। ऐसा अविश्वास का माहौल मैंने पहले नहीं देखा। मुरारजी की सरकार जब जा रही थी उस समय तो ऐसा दृश्य मैंने देखा था, भगदड़ मच रही थी है। 12 बजे कोई कहीं है, 2 बजे कहीं। लेकिन इस वक्त तो ये नहीं समझ में आ रहा कौन पार्टी टूटेगी और कौन बचेगी। लग रहा सब पे भद्रा आई है। संजय राणा, सर गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए सावन का मौसम बहुतों के लिए कष्टदायक होता है, बहुतों के लिए अच्छा रहता है। तो अब ऐसा है कि इसमें देखता हूँ किसके लिए फायदा होता है, किसके लिए नुकसानदायक। लेकिन जहाँ डिलिमिटेशन की बात है सर, ये बहुत पुरानी पेंडिंग इशू है, 1976 से पेंडिंग है। उसको कम से कम इस समय कर देना चाहिए। देखिए हर 10 साल में होता था और 73 तक हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं 76 से उसको रोक लग गई। 2002 के बाद बिल्कुल ही पेंडिंग था, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रोक लिया था। ये जरूरी है। लेकिन ये है जहां तक बात हुई टूटने और समरने की, देखिए पूरी जो कयावत है, आप देखिए 2-3 महीने से जो कार्यक्रम चल रहा कहीं ना कहीं उसी की तरफ इशारा है। और सरकार पूरा अपना मन बना चुकी किसी भी तरह करके ये बिल को पास कराना। जहां तक विपक्ष की बात है, जैसे समाजवादी पार्टी का एक वक्तव्य सुन रहा था कि सरकार विपक्ष को कम करना चाहती है, बीजेपी माइंडेड को बढ़ाना चाहती है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 120 और 130 सीट हो जाती है तो उसमें क्या समाजवादियों को चांस नहीं मिलेगा? इसलिए उतना परसेंटेज प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगा तो उसमें लड़ सकते हैं, जीत और हार का फैसला हो सकता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक कंस्टिट्यूंसी में 10 लाख आदमी पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये नियम बनाता है। लेकिन आज के जमाने में देखिए कहीं कहीं पे आपको 20-20, 25-25 लाख है और कहीं पे 5 लाख पे एक एमपी बैठा हो, तो कहीं ना कहीं एक जो फर्क है वो है। अब कई लोग प्रश्न इस पे उठाएंगे, साउथ में कम है, नॉर्थ में ज्यादा, यूपी बिहार में, ऐसा कुछ नहीं। प्रोपोर्शनली उतना ही इंप्रूव हो रहा है, प्रोपोर्शनली उतना ही बढ़ रहा है। ठीक है, समस्या क्या है, विपक्ष में कहीं ना कहीं इस समय डर का माहौल 101%। ठीक जैसे सुप्रिया सुले ने बोला, भाई देखिए सुप्रिया सुले भी डरी हुई है कि कहीं एमपी ठीक है। संजय राणा वो डरी नहीं है, उनकी बात हो गई, डरी नहीं, अभी वो खेल रहे हैं, उनकी बात हो गई, उनको सब पता है, सब जान गए, वो सब वहाँ सब व्यवस्थित है, वो कोई समस्या नहीं। शरद पवार जी के तक बात पहुँच गई, ओके हो गया, फाइनल हो गई डील। अब क्या समस्या है, पेशगी बयान हो जाएगा, उसमें क्या है। एक कवि ने सावन पर लिखा था कि आग लगे ऐसे मौसम में, राज शर्मा जी, आग लगे ऐसे मौसम में जामे भीतर आग और बाहर पानी, वही स्थिति है। बाहर पानी है, भीतर आग है, धधक रही है। पवार साहब हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा, फोन काट दिया पवार साहब ने। क्या अखिलेश जी हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, बंद करो। क्या ये स्थिति हो रही है? बताइए कौन किस पे भरोसा करे? सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये भाजपा वालों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। क्या बेटा बाप को शक की नजर से देख रहा है? ऐसा तो नहीं कुछ पापन डील अलग से कर लियो, मैं शामिल ना किया हो? क्या ऐसा लग रहा है लड्डू बट रहे, सब भाग रहे हैं उधर ही हैं।
जैसे सारी नदियां किसी रास्ते की हो, किसी राज्य की हो, कहीं से उद्गम हो। आप जानते हो राज भाई, आप समझदार आदमी हो, उनका अंतिम गंतव्य क्या है? समुद्र। साईं बाबा के मंदिर जाओ, उस पर ऊपर क्या लिखा होता है? सबका मालिक एक है, लिखा होता है। कहीं ऐसा लिखा है सबका मालिक दो है? नहीं ना। तब क्या दिक्कत है? सबका मालिक एक है, सबको समुद्र में ही जाना है, किसी को आज किसी को कल। राज भाई, ऐसी स्थिति देश में बन गई है, लोग ऐसी चकल्लस कर रहे हैं। जी, ये देश के लिए बहुत ही कठिन समय है। और एक बात कहता हूं कि ये एमपी एमएलए बढ़ने से देश का भला नहीं हो रहा है। किसी का अपना भला हो जाए तो हो जाए, बेहतर है इन एमपी एमएलए में खर्च करने से ज्यादा जो गवर्नमेंट की पोस्टें खाली हैं उनको भर दो, वो सही रहेगा। जब देश का व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बनती है, मान लो मेरी एवरेज इनकम 20,000 है, तो इसका इफेक्ट दुकान में भी पड़ता है, कुरचुनों की, पान की, सिगरेट की, हर दुकानों में। तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, 60,000 हो रही, तो वो फर्क पड़ता है। ये तो हो गई मेरी पहली बात। दूसरी बात, ये बताओ दादा, ये लोग, इन लोगों की, स्पेशली क्षेत्रीय दलों की, क्या आत्मा और रीढ़ की हड्डी टूट गई है क्या? नहीं, इनकी सबकी आत्माएं कह रही है कि हम परमात्मा को प्रणाम करेंगे। जिसको वो परमात्मा मान रहे हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं। आत्मा छोटी होती है, परमात्मा बड़ा होता है। वैसे इनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, कोई भी एमएलए एमपी हो, कोई कमी नहीं है यार। और पैसा क्यों लोगे यार? क्या दिखाना चाह रहे हो यार? क्यों ऐसे बिक रहे हो? अरे इनसे अच्छा तो वो निर्जीव सब्जी है आलू, जो जल्दी से अपने सस्ते दामों में नहीं बेचता। नहीं है भैया। गांव का एक बात बता दूं, जो भी एमपी एमएलए जा रहे हैं, मैं सोचता हूं हिंदुस्तान में उनके वोटर्स को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आज एक शाहरुख खान सिगरेट पिए, उसको फॉलोअर हैं, लोग उसको देख के सिगरेट पीने लगेंगे। वैसे एमपी एमएलए के फॉलोअर्स होते हैं यार। ये दिखा रहे हो आप, दो पर दिखा रहे हो, या पैसे से बिक रहे हो, या चोर चट्टे हो, या तो। और एक और बात कहना चाह रहा हूं राणा भैया, इस वक्त तो जरा ऊपर देख लो राणा भैया, आप देखते हो तो थोड़ा सा एक एनर्जी मिल जाती है। देख रहे हैं, वो आप ही को देख रहे हैं। हाँ, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, आनंद भैया, अपनी पार्टी को एक चीज कहो यार, देश को आर्थिक रूप से तो गरीब कर दिया, लेकिन सोच के रूप में भी गरीब मत करो यार। बहुत लोग पता हंस रहे हैं, छोटे छोटे देश के लोग, और एमपीओ को तो शर्म नहीं आ रही है। ठीक है। और एक और बात कहूं, अगर करना ही है तो इतने एमपी एमएलए कर दो, इतने एमपी एमएलए कर दो कि जितने सभासद 10,000 वोटों में जीतता है उतने एमपी बना दो। अगर देश को बर्बाद करके भारतीय जनता पार्टी की आत्मा को शांति मिलती हो तो सभासद। राज भाई अभी रुकना होगा। अब ठीक है, आप रुक जाते हैं। दुबे जी के पास चलूं, लेकिन एक गाना और याद आ रहा है, पता नहीं क्यों गाने याद है। सावन का मौसम भी थोड़ा ऐसा ही होता है। तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। नेता, एमपी एमएलए अपने नेता से कह रहे हैं कि तुम्हारी 2 टके की पार्टी है, हमारा लाखों का सावन चला जा रहा है। हम अनंत अमित के यहाँ जाएंगे तो वहां कम से कम टिकुली बिंदी सब श्रृंगार, साथ श्रृंगार होगा, झूला पड़ा होगा, है या सूखे बैठे हैं मुंह सुखाए। अरे कहां तक व्रत रहेंगे भैया? आप सरकार में आ नहीं सकते, वो कहां तक शहीद हो जाए? अब तो सती प्रथा भी बंद हो गई कि साथ में कोई कूद जाए उसमें। राज भाई ने कहा कि सांसदों विधायकों को तोड़ रहे हो, इनको शर्म नहीं, तोड़ने वालों को शर्म नहीं, टूटने वालों को। बात उनकी अच्छी है, उनकी भावनाओं का मैं स्वागत करता हूं, भावनात्मक व्यक्ति हैं, लेकिन वो जिस पार्टी में है वो गलत पार्टी में है। फिर मेरे दिमाग में ऐसी तुरंत चीज आ जाती है, मेरे दिमाग में ईश्वर ने बस यही एक खराबी या अच्छाई डाली है। इंदिरा गांधी ने जब देश पर शासन की कमान संभाली, बनना अलग नहीं, जब वो कमान में आई, मतलब वो कमांडर हुई, उन्होंने 3 साल के अंदर पूरे हिंदी भाषी भारत में सैकड़ों विधायक विपक्ष से तोड़ के कांग्रेस में करा दिए, सैकड़ों, और दर्जनों एमपी, और दर्जनों पूर्व मंत्री, और दर्जनों भावी मंत्री, सब विपक्ष खाली कर दिया, पूरा दुकान खाली कर दी सबकी। तब नैतिकता का प्रश्न नहीं आया था।
तब भारत का लोकतंत्र दूध पी रहा था। एक बात कही जाती है, मैं कांग्रेस के एक बड़े नेता को कल सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक देश एक चुनाव का अगर इन्होंने किया तो ये भारत के संघीय ढांचे को तोड़ देंगे, ये भारत के लोकतंत्र को दफन कर देंगे। मैंने उन मन में सोचा अब इनको क्या बताएं, लिखने पढ़ने से वास्ता नहीं है, खाए पिए घूम रहे हैं इधर उधर गचगचाए। 1967 तक इस देश में एक साथ चुनाव होते थे, तब लोकतंत्र नहीं था, तब तो पिता पुत्री का ही शासन था और किसी का आया ही नहीं था, पिता पिता के बाद बिटिया। तब संघीय व्यवस्था टूट गई थी। अच्छा, हम करें तो लीला, अब मोदी करे तो करेक्टर ढीला, ये तो नहीं चलेगा ना। नेहरू जी के समय एक देश एक चुनाव हो, बोले सबसे अच्छा है। इंदिरा जी के समय एक देश एक चुनाव हो, बोले बहुत बढ़िया। बोले मोदी के समय, बोले नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। ये नहीं चलेगा ना। इसीलिए आप लोगों की विपक्ष की बात लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। खैर दुबे जी, आप अब मेरे ख्याल से बड़े तो बच्चे नहीं क्या, डीएमके है तो वो चिदम्बरम ने बता ही दिया कि डीएमके की सेटिंग हो गई है, बातचीत डन है। अब बड़े केवल आप ही बच्चे हो जिसकी दुकान में माल है। नहीं, बड़ा मुश्किल है, पहरेदारी करना है, जान लीजिए। अच्छे टूट गए दुबे जी। और भाजपा के पास तो कई मॉडल हैं, जरूरत नहीं कि वो आप प्रशांत अनंत अमित की पार्टी ज्वाइन करो। जैसे शेल कंपनी होती है ना, इनके पास शेल पार्टी भी रहती है। बोले ये वाली लो तुम, वो भाजपा छोड़ो, ये लो गुड्डू एंड पप्पू पार्टी, इसमें जाओ। बात कर ली मैंने। क्या? अच्छा बताओ, त्रिपुरा वाली पार्टी जानता था कोई? अखिलेश जी जानते थे? नहीं। राहुल गांधी नाम नहीं सुना था? ये ले आए खोज के। वो पागल हो गए, उनने कहा हमारे पास तो इतने सदस्य नहीं ससुर जितने एमपी आ गए हैं। लेकिन ठाकुर जी की लीला, परमात्मा की लीला, पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जिसके पांव नहीं वो पहाड़ चढ़ जाए भगवान की कृपा से। तो दुबे जी मतलब कोई कुछ अंदर से कुछ खटका तो लगा ही होगा, नहीं? क्या ऐसा ना हो ससुर कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो। अमिताभ बच्चन। दुबे जी देखिए अग्नोत्री साहब जी, आज नैतिकता की बात करना अगर करोगे तो बेईमानी होगा। टाइम वेस्ट करना है, प्रैक्टिकल बात करो। टाइम वेस्ट करना है। हाँ, तो कल भी राज साहब मेरे साथ एक चैनल पे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ इनकी बहुत बहस हो गई थी, बहुत। नहीं, लेकिन वो राज साहब तो ये कह रहे क्षेत्रीय दलों का चरित्र खराब है, वो कह तो रहे हैं। ना सुनिए तो जी। तो जब हमने कुछ बोला तो वो बड़ा ताली बजाए, लेकिन हम आगे क्या बोलने वाले थे वो उन्हें पता नहीं चला। और जब हमने बोला तो एकदम मेरे पे भी एकदम वो हो गए कि नहीं आप ये करिए वो करिए। तो हकीकत लेकिन ये है, आपको मानना पड़ेगा जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं ये राजनीति उसी पैटर्न पे जा रही है जो इंदिरा गांधी की राजनीति थी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उन्होंने भी सारा प्रयास किया, सब कुछ किया और राजनीति को उन्होंने एक डंडे के तौर पे चलाया कि बंदर को मारा, बंदर वैसा ही काम करेगा जैसा वो डंडा चाहता था। लेकिन उसका भी बाप निकला कौन? भारतीय जनता पार्टी। जैसा आपने अभी बताया कि जेब में से निकालो फटाक से, इन्होंने ये जेब नहीं तो ये वाली जेब, इनने पैटर्न बदला। एक मिनट, आप तो बड़ी हंसी खुशी की बहस चल रही है, जो कुछ होना है वो तो फिर आगे होगा। और कई बार हाथ से, जरूरत से ज़्यादा हाथ से गुजर जाए तो आदमी को संतोष आ जाता है, बोले अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, पहले भी हो चुका। हमसे एक नेता कह रहे थे भाई साहब उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी है, सबको वहीं एडजस्ट करा देंगे। क्या वो कह रहे थे? उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, सब ठीक है, वहाँ वही एडजस्टमेंट हो जाएगा, अपनी ट्रेन में नहीं चढ़ाएंगे, बगल वाली पैसेंजर में बैठा देंगे सबको, बोले पहुँचो। दुबे जी ऐसा बता रहे हैं लोग। नहीं, हाँ तो वही तो चक्कर क्या है, मामला अब यहीं पे फंसता है कि जब तक अटल जी की बीजेपी थी
तब तक उन्होंने निश्चित तौर पर संसद में भी कहा कि हम इसको चिमटे से भी उठाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपना चाल और चरित्र दोनों बदला और कांग्रेस से भी ज्यादा घूंघट वाला चाल और चरित्र उन्होंने बदला, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक खलबलाहट है कि कहां कौन सा बम गिरेगा और कहां कौन सा विस्फोट होगा कोई कह नहीं सकता। इतना सस्पेंस तो अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है इस वक्त लड़ाई में कि कहां बम गिरेगा, जितना इनने कर दिया। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना, तो वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं जो आपने क्वेश्चन हमसे किया, मैं इतना जानता हूँ कि आज की तारीख और जब तक मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरी पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ये इस तरीके का कोई हथकंडा अपनाएंगे और मेरे यहाँ से कोई सरेंडर कर जाए। ये मैं दुबे जी 5 बजे तक की बात बोलता हूँ। एक बात कहूँ, इंदिरा गांधी बड़ी योग्य राजनेता थी, दबंग थी भाई, उनने तो कुछ शासन किया और फिर आप वाली बात डंडे से किया, ठीक बात है, मैं सहमत। लेकिन सबको उनसे बड़े वाले मिलते हैं। इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो सरदार स्वर्ण सिंह आए, वो भी बड़े मंत्री थे उनकी सरकार में, तीसरे चौथे नंबर पर मंत्री थे। तो इंदिरा गांधी के बगल में बैठने, उन्होंने उधर बैठी, एक सीट छोड़कर बाबूजी की सीट है, जगजीवन राम जी की। और इंदिरा जी जब वहाँ आई थी तो ये बोल के आई थी कि बाबूजी आइए बस शुरू करने जा रहे हैं, तो बोले बस हम पहुँच रहे हैं। क्या इतना होने के बाद वो आर के धवन आए पीछे, जैसे आपके आशीष है ना अगले जी के पीछे चलता है, वैसे ही आर के धवन थे। तो उन्हें एक पीटीआई का टेक दिया इंदिरा जी को, कहा जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी और आपको सौगाली दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या बोलो जय श्री राम, ये राजनीति है महाराज, आप कहाँ चक्कर में पड़े हो कि ये नहीं आएंगे कि वो नहीं आएंगे। ये मैं कह सकता हूँ, कुछ ना कहो, आप ये कहो भैया हम क्या जाने कौन कहाँ क्या कर देगा, बोले हमारी क्या जिम्मेदारी है। ना ना ना, और फिर ये भाजपा जब मुकाबले में हो तब तो दावा ही ना करो दुबे जी, ना अपना भी दावा ना करो, पता नहीं कब मन मचल जाए। इनके पास तो 100 तरह के लड्डू हैं, बोले ये पसंद नहीं ये खाओ, अच्छा रसमलाई खाओ, चमचम है, चमचम नहीं गुलाब जामुन ले, काला जामुन ले, ससुर एक मुश्किल हो, ये छोड़ते नहीं आदमी को। नहीं, दुबे जी एक मिनट, आनंद लो यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। ये चीजें गूगल में नहीं मिलेंगी, ना नेता बता पाएंगे। जब वल्लभ भाई पटेल ये यूनिफिकेशन कर रहे थे देश का, अनंत बाबू आप भी सुनिए, तो वो उनके घुटनों में समस्या रहती थी, तो वो एक दीवान टाइप का उनके कार्यालय में रहता था नॉर्थ ब्लॉक में, उस पर वो बैठते थे, मसनद पीछे लगी रहती थी, गाँव तकिया, सामने एक कुर्सी रहती थी, एक छोटी सी मेज रहती थी, ठीक राज भाई आप भी सुन लो। उस मेज में 2 प्लेट रहती थी, एक प्लेट में मिठाई रहती थी और एक में इतना बड़ा डंडा रहता था, हकीकत बता रहा हूँ, छोटा वाला जो नहीं सुबह ले जाते हैं लोग वैसा। अब पता लगा जूनागढ़ के नवाब आए, आइए नवाब साहब आइए आइए, अब वो रखा है दस्तावेज साइन के लिए। नवाब साहब क्या लेंगे, अब नवाब साहब देख रहे कि एक डंडा रखा है, एक मिठाई रखी है, वो समझ गए पटेल जी क्या कह रहे हैं। क्या तो डंडा कौन ले, मिठाई का एक टुकड़ा खाया, दस्तखत किया, चले गए। वैसे ही ये हैं भाजपा वाले, ये दोनों रखते हैं, मिठाई ले तो 10 तरह की मिठाई, और नहीं तो समझावन लाल बैठे ही है। दुबे जी गलत तो नहीं कहा, अनम्यूट। हाँ, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे साथ के आज बीजे जो मेरे साथ में थे, सपा में थे, वो बीजेपी में चले गए, मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए भी हैं, लेकिन अपना ईमान उनके साथ था, है और रहेगा। अपने ने ये इसलिए इस चीज को तो हम कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। रहा दूसरे की ईमान की बात, तो ये देखिए मैंने पहले भी कहा कि आज के ज़माने में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आज तक की स्थिति मैंने आपको बताई। आज तक की स्थिति समाजवादी पार्टी की अच्छी है, ठीक है, एकजुट है। अब आने वाले कल में क्या होगा ये भगवान भी शायद नहीं जानता है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना अग्रोत्री साहब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो सरवाइव कर गई इतने सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक उनका पालतू कुत्ता भी ढूंढने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप लिख लेना मेरी बात।
ठीक। कुत्ता भी उनकी पार्टी ठीक का है। नहीं मिलेगा। ठीक है। इंसान और कार्यकर्ता तो बात दूसरी अब है। ये कुत्ता पालेंगे नहीं, मछली पालेंगे, बड़े सियाने हैं। जब कुत्ता नहीं मिले, कुत्ता क्यों पालें, उसमें पैसा खर्च करें। आनंदाबेद भाई, आप भी यार सावन के महीने में, सावन प्रेम का भी महीना है, सावन उपासना का भी महीना है महादेव की, आपने गदर काट दिया इसी में यार। जिसे देखो तो रपटे चला जा रहा है, बवाल मचा दिया पूरे देश भर में। छोटे छोटे दल भी कुंडी बंद किए बैठे, घर वाले भी कुंडी खटखटा रहे, खोल नहीं रहे, बोले पता नहीं भाजपा वाले आ जाएं, गाड़ी में बैठा के ले जाएं, ज्वाइन करा दें। क्यों हाहाकार मचा दिया आपने आनंद जी? भैया जी, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। भैया जी, आज मैं आपका जब आपके कार्यालय से जब मैसेज आया तो उसमें हमने पूछा भाई विषय क्या है, तो विषय था विपक्षी खेमों में छटपटाहट, राजनीति में सुनामी की आहट। तभी हमें यह लगा कि इसका जवाब एक लाइन का जवाब है, जनता का विश्वास है सबसे बड़ी ताकत है, यही लोकतंत्र की असली आहट है। लोकतंत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 14 से लेके आज तक में जिस तरीके से विकास और विश्वास के ऊपर तमाम जनता के साथ साथ तमाम दल के नेताओं की अंतरात्मा जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से मैं जानना चाह रहा हूँ, बाकी की तो अंतरात्मा जाग गई, और जिनकी अभी आधी जागी मुझे पता लग गया कहाँ जागेगी, वो भी मैसेज आ गया। अब दुबे जी की पार्टी को मैं समझना चाह रहा हूँ, इनकी अंतरात्मा की अभी लोकेशन क्या है? दुबे जी अभी कह रहे थे कि भाजपा को कुत्ता नहीं मिलेगा, तो दुबे जी, भाजपा पार्टी नहीं है, भाजपा एक संस्कार है और इस देश का संस्कार बन चुका है। जिस तरीके से इस देश के करोड़ों लोगों के कन कन में प्रभु श्री राम बसते हैं, उसी तरीके से इस देश के लोगों का संस्कार और विचार और परिवार बन चुका है भाजपा। आप उसकी चिंता मत करिए भैया जी। इसी देश में 90 बार सरकारें बर्खास्त की गई कांग्रेस के शासनकाल में, और सबसे ज्यादा, जैसा कि आपने बताया, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 50 बार। पहली बार 1959 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है और सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, और लास्ट में बाबरी विध्वंस के बाद समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दी जाती है। इस देश के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सरकारें बर्खास्त की गई, कैसे विधायकों को तोड़ा गया, पूरी पार्टी की पार्टी का विलय होगा, समाप्त हो गया। आनंद भाई एक मिनट, मैं अभी मेरी रुचि ज्यादा, इस व्यग्रता मेरी है कि मूल सवाल पर एक बार तबसरा हो जाए। दुबे जी की पार्टी का क्या, इनके अंतरात्मा की लोकेशन क्या है, इनकी पार्टी के लोगों की, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। भैया जी, आपने देखा होगा कि अभी नेटवर्क में है कि नेटवर्क से बाहर है, क्या है? बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सनातन समाजवादी पार्टी हो गई। तो आप उदाहरण समझ लीजिए, ये जिस दिन से प्रभु श्री राम के शरण में चले गए, कभी कृष्ण अवतार के रूप में आ रहे, कभी प्रभु श्री राम के अवतार में आ रहे, तो इससे संकेत साफ है, इनका जो विचारधारा थी वो विचारधारा वो हमारे विचारधारा के समीप आ रही है। अब ये जय श्री राम कह रहे हैं, जय अवतार कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो मतलब इनकी धारा आप में विलीन हो जाएगी, ऐसा कह रहे हो? मैं समझ गया, बस संकेत तो यही है। अब ये प्रभु श्री राम, अब प्रभु श्री राम के नाम, अब तो हमसे ज्यादा ये प्रभु श्री राम की चर्चा कर रहे हैं। ये बार बार जगह जगह पे जय श्री राम, जय श्री राम, जो लोग कहते रहे कि जय श्री राम, इनका जो नारा है वो ऐसा लगता है आक्रोशित करने का नारा है, और उसी नारे को अगर ये सम्मोहित कर रहे हैं तो ये तो सीधा संकेत है। और इस देश में भैया जी बार बार लोगों ने देखा है, और जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की तमाम ऐसी गाथाएं लिखी जा रही है, तो निश्चित तौर पे और आने वाला समय जो है वो भारतीय राजनीति में ये दिखेगा। लेकिन हमें ऐसे 2/3 बहुमत की आपने चर्चा करी, निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे संशोधन बिल आने वाले हैं, और हमारी सरकार चाहती है, हम चाहते हैं, और देश की जनता भी चाहती है कि जो कार्य विगत 75 वर्षों में नहीं हो पाया वो सरकारें कर रही हैं, हमारी सरकार, और हमारी सरकार पे लोग का विश्वास और विकास की जिस तरीके से बात है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये दिखेगा। और आने वाले समय में जो लोग सोच रहे थे कि पहले कहते थे, अभी राज भैया भी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस भाजपा में एक ही नेता होते अटल बिहारी वाजपेयी, फिर लोगों ने कहा कि आडवाणी के बाद कौन संभालेगा। अरे भाई साहब, भाजपा में अब तमाम ऐसी धाराएं बहने लग गई है। अब आप कहने लगे कि मोदी, देखिए हम 2014 में जीत कर आए तो कांग्रेस को लगा गलती से आ गए, 19 में जीत कर आए तो इनकी थोड़ी घबराहट हुई, और 24 में जीत कर आए तो आज इनकी घबराहट, छटपटाहट, बौखलाहट ये दिख रही है कि अब लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में कोई शासन चलाने वाला नहीं है। ये कांग्रेस को भी समझ में आ गया, तमाम विपक्षी दलों को, राज्य में तमाम ऐसे छोटे दल हैं जिनको ये लग रहा है, और तभी हमारी मुख्य धारा में हमारे साथ तो जुड़ने के लिए तैयार है। संजय राणा, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में भी एक पॉलिटिकल कू हो सकता है, राजनीतिक क्रांति हो सकती है
समाजवादी पार्टी में कोई बिखराव हो सकता है? और देखिए अमिताभ जी, एक चीज की तो मैं तारीफ करूंगा भारतीय जनता पार्टी की, मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किस तरह से लोगों की राजनीतिक दरी छीन ली, इनको खुद नहीं पता चला। अब देखिए, आप ही के टीवी डिबेट में हमारी इंडिया अलायंस के दो बड़े नेता, यानी एक समाजवादी और एक कांग्रेस के नेता, आपस में एक दूसरे को आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब इंडिया अलायंस यही खत्म हो गया, अब इंडिया अलायंस की चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हर इंसान इस समय डरा है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ। और ये बताइए, आपने पूछा दुबे जी से कि आप आओगे, तो बोले नहीं नहीं, हमारी मर्यादा माई मानती, हम नहीं करेंगे ऐसा। अरे वो वाला लड्डू नहीं मिला है जो लड्डू दुबे जी हमारा पसंद कर रहे हैं। आपने चमचम का नाम किया, रसगुल्ला का नाम किया, रसमलाई का नाम किया। हो सकता है इनको बंगाली रसमलाई पसंद आती हो। अब वो जब तक भाजपा नहीं दे, तब तक हमारा जमीन जागा हुआ, उसके बाद डूब जाएगा। देखिए, बिल्कुल सुबगाहट है। ये 27 का चुनाव अगर गलती से निकल गया, यानी खत्म हो गया, और समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती, जो दिख नहीं रही आते हुए, तो समझ लीजिए समाजवादी पार्टी का पतन उसी दिन से चालू हो गया। जहां तक बात हो रही थी मानसून सत्र की, मानसून सत्र में देखिएगा कि 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 17-18 इधर उधर भटकते नजर आएंगे। कभी छुट्टी में चले जाएंगे, किसी को बाथरूम लग जाएगा, किसी को मतलब दस्त लग जाएगा, किसी को पेट में दर्द होगा, किसी को सर में दर्द होगा, होने वाला है। क्योंकि जो 362 का आंकड़ा है, उसको कैसे पाया जाएगा भाई? सरकार को तो लाना है। तो उनको हर तरह के गुलाब जामुन उन्होंने रेडी कर रखे हैं, और इस पर डंडा नहीं रखा है। बीजेपी ने कोई डंडा नहीं रखा है, बिल्कुल मिठाइयां रखी हर तरफ। एक मिठाई है जिससे बीमार नहीं पड़ोगे, दूसरे दस्त हो जाएगा, निपट जाओगे। तो इस समय दोनों में बड़ा इनको कंफ्यूजन है, कौन सा खाए कौन सा ना खाए। देखिए, एक खाने के लिए वेस्ट बंगाल में बैठे सबको दस्त पकड़ ली कि सबके सब पार्टी खत्म हो गई, पूरी टूट चुकी है। तो समाजवादी भी टूट सकती है। और जहां तक बात हो रही थी, राज साहब ने बोला कि बड़ा अत्याचार करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान खतरे में। भैया 52 में, सॉरी 53 में, 63 में, 73 में, तो मतलब आप ही ने किया था ना। तो परिसीमन जरूरी होता है। और पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, हमारे मान्यवर 72,000 रुपए था। अब 1,14,000 रुपया अगर उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दें, 2,40,000 रुपया हो गया। तो पर कैपिटा इनकम भी है। पान भी हम ज्यादा खा रहे हैं, पान थूक भी बहुत ज्यादा है, और थूकने के बाद गंदगी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, जो विपक्ष कर रहे हैं यहाँ पे। तो समस्या यह है कि अभी देखना पड़ेगा कि शासन या कैसे चल रहा है, और उसको चलाने वाले को ना। भी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सर सबको अच्छे लग रहे हैं, कल को मोदी जी हट जाएंगे, योगी बन जाएंगे। अरे मोदी बहुत बेहतरीन आदमी था, योगिया तो सुन ही नहीं रहा भाई, निपटा दे रहा है किले। तो भैया जैसे जैसे कोई जाता है वो अच्छा लगने लगता है। पहले इंदिरा जी सबको अच्छी लगती थी, फिर राजीव जी लगे, फिर अभी कोई और लग रहा है। तो समय का है काल, सब लोग ऐसे पसंद करेंगे। जिस दिन योगी आ जाएंगे तो आप मोदी सबसे ज्यादा पसंद करोगे। मोदी बहुत सौम्य थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे, निपटा देते थे। तो निपटाता भी है, मारता भी है। तो दोनों को समझना पड़ेगा राजनीति किस तरह चल रही है। थोड़ा बच के रहिए, समझ के रहिए। कहते हैं वो खराब वाली मिठाई मत खाइए। राज भाई, मैंने खड़गे साहब का एक बयान देखा था। उन्होंने कहा था कि अगर परसीमन लागू करा दिया बीजेपी ने, तो समझ लीजिए फिर पार्टी चलाने का, राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का कोई मतलब इस देश में नहीं रहेगा। और इमरान मसूद भी अभी वही कह रहे थे। अब इमरान मसूद बड़े नेता हैं, क्योंकि उनके लिए आज ही राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इमरान मसूद का मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इमरान मसूद के पीछे खड़ा है। तो जब उन्होंने बोल दिया, इसका मतलब मैं मान लूँ गंभीर आदमी है फिर तो इमरान मसूद। अगर मान लीजिए परसीमन पारित हो ही गया, जैसे संकेत मिल रहे हैं, फिर क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि परसीमन के बाद तो सबके खेत खराब हो जाएंगे, रायबरेली, अमेठी, सब। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी आदमी उम्मीद कुछ और लगाता है, हो जाता कुछ है। हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी अमर हो जाएगी। मैंने भी अमर बेल को सूखते हुए बहुत देखा दद्दा। और मैं एक बात कहूँगा, राणा जी आज बड़ा सॉफ्ट है। दद्दा ने कह दिया आज ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, आज टेंशन नहीं लेने का। मगर एक बात तो झूठ मत बोलना है ना कभी। कहाँ है 2.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम यार? कहाँ है आपकी 2-2.5 लाख रुपए? बोलो। 14,000 ऐसे हैं। अगर मत बोलो यार। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से 2.5 किलोमीटर में एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है। 12,000 सरकारी पोस्टें खाली हैं। अगर वो सरकारी पोस्टें भर लो तो 73,000 रुपए इंडिविजुअल इनकम निकलती है। और आज की तारीख में जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनकी आलू निकल रही है। यार आप बोलोगे तुम जलेबी नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। देश को इतना काम कर रहे हो, खूब गंदगी मचा बताओ ये राणा जी, क्या गंदगी मचाने में बस है।
फायदा कुछ नहीं हो एमपीओ रहा। का तो ईमान चलो अरे डोल भाई, गया, ऑस्ट्रेलिया का आपका ईमान क्यों प्रधानमंत्री डोलता है दुश्मन भाई? है। क्या मिल अरे जाएगा मोदी आपको? का यहाँ चुनाव लड़ जाए कर रहे हो और आप बात अपनी की पड़ी बातें। है। अरे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इधर उधर की बातें कहते रहते और हमें हैं। लग रहा चाइना डर जाएगा और आप बोल रहे हो आप कि क्या होगा, हिंदुस्तान की समस्या आप बीडीसी मेंबर भी नहीं बन सकते में हो। पड़े हुए हो। क्या बेकार अरे की बातें आप करते हो? हमारी इज्जत पब्लिक में बढ़ गई जाते ना। हो आप, पब्लिक में जाते हो, आप ही जाते हो, पब्लिक में जाते हो। हम तो कहाँ जाते या हैं? जिस- हम जिस- पान जिस- खा के जिस- लड़की बनाने नहीं जाते। बिल्कुल हम मत बोला बातचीत करने करिए। जाते और हैं। दद्दा, अब मैं चर्चा ज्यादा करने बात जाते आपसे हैं। करने के लिए नहीं हूँ इस वक्त, चुप। मुझे इच्छा नहीं है इस वक्त। अब मैं दुबे जी को कहूंगा साहब। जी दुबे जी, यहां पे अगर हम लोग प्रवक्ता की तरह बैठे और ज्ञान से नीचे समझें और दार्शनिक ना बने तो सही। दुबे जी आप देखिए, आप ही के लिए कह रहा हूं मैं। और एक और बात है, जब खतरा मंडरा रहा हो, जैसे दद्दा कहते हैं, और एक कहने से पहले कह दूं, आप दादा के जाल में फंसोगे, ये याद रखना, उलझते ही जाओगे। ये बात सुन लो, मैं मुंह में कह रहा हूं। इनसे 6 गज की दूरी बना के चलना, दार्शनिक मत बनना। ये जितने जमीन के, हालांकि बड़े भाई है, ऐसा नहीं कहूंगा, वापिस लेता हूं कि जितने जमीन में नहीं कहूंगा, जब बड़ा भाई कह दिया। दुबे जी थोड़ा समझा करो, हमारी आपकी लड़ाई कमरे में अच्छी है। आज आप बोलते थे, आपको पिछली डिबेट का क्या उल्लेख करना था यार? क्यों ये दो बैठे हुए हैं, एक छदम एक ओरिजिनल। इधर सुन लीजिए, तो आप इनको समझा करो भैया। मेरा इतना है दद्दा, ये तो इन्हें कह रहे दद्दा, बस मैं एक बात बता दूं, दिल की बात कहूं जी, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं उनकी कसम खाता हूं, मैं बहुत दुखी रहने लगा यार। एक एमपी बिक जाते हैं यार। लोग इज्जत के लिए मर्डर कर देती हैं, लोग इज्जत के लिए गर्दन काट के अपने दुश्मन की आने में ले जा लेते हैं। ये लो, मेरी बहन को छेड़ा था यार, ये अपने, अच्छा कैसे फेस होते होंगे? मेरा बेटा सुन रहा होगा। हम बता दें। अब देखिए, राज भाई ने एक बार सवाल रखा, मैं उसका उत्तर दूं, फिर दुबे जी के पास जाऊंगा। उनका कैसे फेस करते हैं? उनके सबके पास फेस, नेता के पास 3-4 बयान रेडी रहते हैं मोबाइल में, नोटपैड में सेव। जब जैसा मौका आया वही बयान पढ़ना है। अब इस वक्त क्या है, बयान सबके लिए, शब्द बदल लो लेकिन भाव यही रहेगा, एक जगह से सबको चला गया है। सेंट टू ऑल, क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोक कल्याण के भाव से ये निर्णय लिया है। बड़े भारी मन से छोड़ रहा हूं, चूंकि हमारी पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा। खत्म होगी बात। कौन किसको चेहरा नहीं दिखाएगा? सब चेहरा दिखाएंगे, और शाम को पार्टी में मिल जाओगे तो हाथ भी मिलाएंगे। कोई क्या दिक्कत है? ना भैया, आप तो ऐसा बता दीजिए नेता को बहुत छुई मुई है और बड़ी उसकी चमड़ी बैसी है। अरे क्या कछुआ भी पानी मांगे नेता से? नेता को फर्क पड़ रहा है? दुबे जी, अब आप तो चाय पिए जा रहे हो, मैं समझ गया कि सदमा गहरा है। क्या स्थिति है? इस ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? क्योंकि देखो, बयान तो यही आएगा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और रामलला को के प्रति श्रद्धा, और अखिलेश यादव ने हमको मंदिर जाने से रोका और इनके दिल में बाबर है, इसलिए हम सपा छोड़ रहे हैं। यही वक्तव्य होगा, लिख लो। हमें भी खबरें बनाते बनाते 40 साल हो गए, हमें पता कौन क्या बोलेगा। दुबे जी, और आपकी तरफ से यही वक्तव्य आएगा, सबको औकात पता लग जाएगी, चुनाव में निकलना जनता मारेगी, बस। इसके अलावा कुछ होना जाना नहीं। नहीं दुबे जी, नहीं, ना हमें ये कहने की जरूरत पड़ेगी, और ना आपने जो बोला वो होगा। आप देख लेना, ठीक है। ना ही जब बाल काटेगा ना, तो वो आगे ही गिरेंगे, पीछे नहीं गिरने वाले हैं। आगे के बाल आगे गिरेंगे, तो ये आने वाले कल में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। आप भी देखेंगे कि हमारे जो जितने हैं वो स्टेबल हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी पार्टियों की हम जानते नहीं, दूसरे में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारे जो हैं वो स्टेबल हैं, रहेंगे। अभी विदाउट यूपी, राज भाई, विदाउट यूपी 252 का 352 का आंकड़ा हो गया है लोकसभा में, विदाउट यूपी। देखो तेल किधर है, तेल की धार किधर है। 362 या 63 तो तब चाहिए जब फुल हाउस बैठे, 543 मौजूद हो तब। वो होने नहीं। जैसा संजय बता रहे थे, किसी को लूज मोशन, किसी को टाइट मोशन, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है।
और ऐसा कोई ये फौजी आदेश तो है नहीं कि नहीं आओगे तो गोली मार देंगे। नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत होगा सरकारी अस्पताल से सर्टिफिकेट बन जाएगा। भैया अमित जी, मुझे लग रहा आपने हर घाट पे पूरी व्यवस्था कर दी, आरती चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, होनी है, नहीं? इसीलिए आप इतना मुस्कुरा रहे हो। बोली भैया जी, अब देश के राजवंशी परंपरा के संवाहक श्रीमंत राहुल गांधी जी 20 दिन की पता नहीं कहां से यात्रा करके भारत आए हैं, तो कुछ नया होगा भारतीय राजनीति में। जब जब राहुल गांधी जी बाहर से आते हैं तब तब भारतीय राजनीति में कुछ नया होता है, तो ये संकेत है कि कुछ नया होगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से अपने तरफ से कुछ करने नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी अपना काम जो है वो काम को अपना करते जा रही है, और राज्य हित में, देश हित में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय लिए जाएंगे, निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन ये विपक्षी दलों में जिस तरीके से हमें ये लगता है कि इंडी गठबंधन बार बार जिस तरीके से बनती है, टूटती है, बिखरती है, और इनके आपसी तालमेल, अभी मैं तमाम डिबेटों में देख रहा हूं इधर पिछले कुछ दिनों से लगातार आपस में इंडी गठबंधन के लोग ही जिस तरीके से लड़ रहे हैं। अभी एक डिबेट में मैं था, वो यूनिवर्सिटी में जो मांस बंद हुए उस पर, अब देखा कि सपा और कांग्रेस आपस में लड़ गई, तो अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सपा ही कहने लग गई कि साहब ये यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी को चलाने दीजिए। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भैया जी, मुझे निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि इस देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और हम तो चुनाव में तभी, जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन से हम चुनाव की प्रक्रिया में लग जाते हैं, और पूरे देश की नजर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पे लगी हुई है, चाहे हमारे दल हो, तमाम विपक्षी दल के लोग हो या पक्ष के लोग हो। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति पिछले कुछ दिनों से जो करवट ले रही है, वो एक संकेत है देश में कि देश का राजनीति जो है वो पहले वाली राजनीति अब रही नहीं, और अब की राजनीति जो है सुचिता की राजनीति है। और जिस तरीके से इस देश में प्रभु श्री राम और सनातनियों को, एक मिनट रुको आनंद, प्रैक्टिकल बात करो भैया। सयाने लोग कहते हैं कि परसीमन का जो मतलब है अंग्रेजी में, हिंदी में जो किताबों में लिखा है वो अलग है। प्रैक्टिकल अनुभव ये होता है परसीमन का, जो हम जैसे लोग जिन्होंने प्रैक्टिकल देखा है वो जानते हैं। आप गूगल में परसीमन डालोगे, मेटा में डालोगे तो वो सैद्धांतिक चीज़ें बताएगा, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। परसीमन का मतलब जानते हो क्या होता है? विरोधी के खेत को खराब कर देना, फिर उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा, बथुआ भी नहीं उगेगा, ये है परसीमन। हिंदी में समझ लो। क्या संजय राणा बताएंगे तो वो उसकी डेफिनेशन बताएंगे परसीमन की, कि संविधान में क्या लिखा और कुछ किताब में क्या। मैं तो प्रैक्टिकल जानता हूं। मैं परसीमन करूंगा तो मैं अनंत अमित का खेत खराब कर दूंगा, उसमें नीलगाय छोड़ दूंगा। क्या तो अमित करेंगे तो हमारे खेत खराब कर देंगे, इतना ही है परसीमन। ऐसी की तरह भैया दुबे जी गलत तो नहीं कहा। सांसद जाए उससे बड़ी वो छोटा झटका है राजी, बड़ा झटका ये है, सोचो फिरोज गांधी से रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में खेत में खाद डालना शुरू किया, पानी खाद है, केचुआ की खाद, और ये रायबरेली अमेठी 2 मिनट में परसीमन से व्यवस्थित हो जाएगा। 4 गांव इधर किए और 4 गांव उधर किए, हो गया खेल। राज शर्मा जी, उसकी अजब मजे की बात आप जानते हो, परसीमन की कहीं शिकायत नहीं, कहीं कोर्ट में मुकदमा नहीं हो सकता, कोई विधानसभा लोकसभा परसीमन में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। राज शर्मा जी, इसलिए मैं कह रहा हूं वो सुनामी आने वाली है। लग रहा कुछ दुबे जी आप तक बात जा रही है? राज शर्मा जी, परसीमन तो क्या करा जाए ये तो बताइए। जब ये ऐसा मामला चल रहा है तो इस पे क्या करें भाई? यूपी में तो इनको देखना है दुबे जी को। अगर दुबे जी अपने घर के कुंडे को सही रख लें, ये सीरियस मैटर आ गया मुझे, सीरियस मैटर, तो सब कुछ बीजेपी फेल हो जाएगी। और दूसरी बात, अमित भाई यार मेरे मुंह से कभी भी मोदी जी को गाली देते हुए नहीं चल सकता।
आप लोग क्यों यार ऐसे घर के नेताओं की बेइज्जती कराते हो यार? ये बताओ, मैं मोदी जी को मोदी कहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप राहुल गांधी यार नहीं, जैसे आप बीडीसी मेंबर जीवन में नहीं बन सकते। बीडीसी जीतना बहुत बड़ी बात है, बीडीसी जीतना बहुत बड़ी बात है। जीतने से पहले लड़ना का सोचना। मैं तबे का संग कहता हूं, राणा जी तो खैर वो हैं ना किसी कि अब खैर दुबे जी इतनी फैमिली मैटर वाले आदमी हैं, ठीक है, इनसे सिक्का तो आपको आनंद भाई फार्म नहीं भर सकते। ठीक है राज भाई, अब अभी रुकने, समय कम है, समय कम है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, और मैं तो कहता हूँ एक बार यार ये क्या है, परिसीमन मेरी टीमन, इससे पहले विपक्ष का नेता पक्ष का नेता हिंदुस्तान के सारे मीडिया को बुलाएं, और दद्दा जैसे लोग 35-36, बाकी छोड़ दीजिए आप, 35-36 टॉप के 3 में ये है, ठीक है ना, और टॉप के 3 में, हालांकि ये इनकी बातें प्रैक्टिकली बातें हैं, ये जो बोलते हैं ये हकीकत बात है। ये आपको हो, दुबे जी हो, राणा जी हो, ये हो, हमें बात सही लगती है, लेकिन कभी कभी चुप जाती है। ठीक है राज भाई, ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा। संजय राणा, यूपी विधानसभा में परिसीमन हो रहा था, एक समय की बात है, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता उसमें परिसीमन में लगे थे। उन्होंने हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी, ये 10 सीटें फंसती थी हर बार, हमने अब की ऐसी व्यवस्था कर दी, अब दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता कभी इनको। बोले हमने ऐसा इलाज बांध दिया। परिसीमन उस गोली का नाम है, फिर उसके बाद कोई बीमारी रहती नहीं शरीर में, सब बिल्कुल, और एक बार हो जाएगा तो 2-4 चुनाव चलेगा। संजय राणा। अमिताभ सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं कानपुर से आता हूँ, कानपुर में एक जगह गोविंद नगर, उसमें से 2-4 सीटों को, मतलब जगह को, इलाकों को हटा दिया, तो गोविंद नगर आजकल बहुत टफ हो गई है। ऐसे हम जिधर से हमारा वोटिंग है वो बिल्लौर है, वहां से कुछ हटा दिया, बीजेपी को हराने वाला नहीं मिले, समाजवादी को जिताने वाले कोई नहीं मिल रहा वहां पे। तो परिसीमन के क्या होता है, अगर 2-4 इलाके जो किसी और के हैं बहुल वाले, जैसे जनरलगंज हुआ करता था किसी जमाने में मुस्लिम बहुल, उसको थोड़ा सा घुमा देगा, बस गेम खत्म हो जाएगा, और जिंदगी भर जीतने के लिए आप मुसलमानों को जी रहे हो, खत्म हो जाएगा। तो परिसीमन बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट है, और आपने इसका असम में देखा है। देखिए प्रैक्टिकली बताया जो असम में देखा है, असम में थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग की गई थी, कई सीटें निपट गई, चाह करके भी कम से कम 20 साल तो चुनाव नहीं जीत सकते हो, 30 साल बाद जीता जाए। कौन क्या होता है, मोदी जी का 47 का सपना, 47 तक का तो गेम पेट कर दिया है। तो 20 साल की तैयारी हो रही, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा गेम कहाँ चला जाएगा। दुबे जी, असम की बात कर रहे संजय राणा, असम में तो परिसीमन नहीं हुआ, वहां परिसीमन का छोटा भाई हुआ, वहां SC ST की सीटें बढ़ाई, उतने में ही मामला जय श्री राम हो गया। क्या मुस्लिम डोमिनेंस असम की पॉलिटिक्स से खत्म हो गई उतने से, क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं जसवंत नगर में थोड़ा सा घूम गया पहिया, 4 गांव भी इधर उधर हो गए तो भैंस गई पानी में। भैया दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा? ये अग्निहोत्री साहब, एक चीज तो फैक्ट है जी कि हर सरकार, जो भी सरकार परिसीमन करेगी वो अपने हिसाब से करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और सामने वाले को मिटाने के लिए ही किया जाता है, ये भी सत्य है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सत्य भी है जी कि जमीनी जो नेता होता है उसकी अपनी एक इमेज होती है। इस चीज को आप शायद माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है। मैंने कई चुनाव ऐसे देखे हैं, वो किसी की भी लहर रही हो, किसी की भी, लेकिन वो बंदा वहां से जीता है, और वो सिर्फ उसका पर्सनल व्यवहार, इस बात में कहीं कोई दो नहीं कि सिर्फ उसका पर्सनल व्यवहार टू डोर, उसका कैंपेनिंग, या लोगों से लगातार उनकी एक परिवार की तरह उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी को अपनाया, वो व्यक्ति परिसीमन का बाप उत्तर जाए हटा नहीं सकता है। इस बात को ये बात सच है कि परिसीमन होने के बाद बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं, और ऐसे बदलेंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आदमी ढूंढेंगे कि हम कहां से जाएं और कहां करें, तो जो भी सरकार होती है उसको परिसीमन का फायदा मिलता है। चुप। अनंत अमित जी, आप सबका खेत खराब करने पे आमादा हैं?
बोले अच्छा ये आदमी 3 चुनाव जीत चुका, बोले देखो कहाँ से जीत रहा है, बोले फला विधानसभा से जीत रहे हैं। लोकसभा अगर मान लीजिए परसिमन कर रहे हैं लोकसभा का, तो बोले भाई इस विधानसभा को दूसरी लोकसभा में अटैच कर दो और उधर से इसके एंटी वाली लाके इधर एक जोड़ दो, हो गया काम। नहीं आनंद जी? भैया जी इस तरह का काम तो कांग्रेस के शासनकाल में होता रहा है, लेकिन ठीक है, परिसीमन इस देश की जरूरत है और निश्चित तौर पे परिसीमन होना भी चाहिए। और सारे दलों को लग रहा है, हम जैसे लोगों को भी अवसर परिसीमन के बाद ही मिलेगा, तो निश्चित तौर पे परिसीमन होंगे तो सभी को फायदा होगा, हमें ऐसा लगता है, और तमाम दल के नेताओं को फायदा होगा। लेकिन स्वाभाविक है, जैसे आपने असम की चर्चा की, असम में जिस तरीके से एक उदाहरण है, और असम में आप सही कह रहे हैं कि वहां पे बदरुद्दीन जैसे लोगों की जो पॉलिटिक्स होती थी आज खत्म हो गई, लोग नाम लेने वाले भी नहीं है। नहीं तो एक समय मतलब बदरुद्दीन जैसे लोगों के एक तूती बोलता था असम की राजनीति में, आज कहीं पे दिख नहीं रहे। इस तरीके से है, निश्चित तौर पे हमें लगता है कि परिसीमन होने से देश की जरूरत है, देश की मांग है और परिसीमन होना चाहिए। और हमें लगता है कि इस बार के लोकसभा के सत्र में निश्चित तौर पर परिसीमन का बिल आएगा और पास होगा। जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में एक बात समझनी चाहिए थी विपक्ष को, जिसको समझने में चूक गया। जब ये संविधान का 131वां संशोधन विधेयक गिरा, परिसीमन का विधेयक, तो विपक्ष ने एक हाथ मूंछ पर रखा, मूंछ से हाथ ही नहीं हटाया और लगातार यही बोला मोदी के विधेयक गिरने के मायने ये है कि मोदी का अब पराभव शुरू हो गया। लोग कहते थे मोदी का विधेयक नहीं गिरता, गिरा दिया, हमने रोक दिया। विपक्ष के छोटे छोटे नेता भी आए और बड़ी बड़ी बातें की, बोले मोदी को हरा दिया, मोदी अमित शाह को हरा दिया। मैं कई बार कहा डिबेट्स में मैंने अपने विपक्ष के मित्रों से कि भैया 2 लोगों को नाम लेके चैलेंज ना करो, बाकी चाहे जो करो, मोदी और योगी, इन्हें नींद में भी नाम लेके चैलेंज न करो। भाजपा बोलो, इनका नाम लेके करोगे फिर भैया देखो अतीक के चाहने वाले अखिलेश जी पे आरोप लगाते हैं, बोले इन्हीं ने बवाल कराया था विधानसभा में। फिर योगी जी खड़े हुए, बोले मिट्टी में मिला दूंगा, बोले मिला दिया। जब चुनौती दी 370 हटा के दिखाओ, फलाना करके दिखाओ, मंदिर बना के दिखाओ, रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, सब कर डाले। अगर मान लीजिए आप उसमें इतना ही कह के निकल जाते कि लोकतंत्र की जीत हुई, बस इतना ही बोल के चले जाते, तो मामला उतना तीखा नहीं होता। आपने कहा हमने मोदी को हरा दिया, किसी ने कहा हमने मोदी को रोक दिया लोकसभा में, किसी ने कहा हमने मोदी के घोड़े को बांध लिया। किसी को अंदाज भी नहीं था कि इतने महीने के भीतर पलटवार हो जाएगा, और ऐसा बार हो जाएगा कि घर द्वार झोपड़ी महल सब टूटा जा रहा है। सोच लीजिए। आप कहते रहिए नैतिक है, अनैतिक है, फलान है, ढिकान है, सब कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कहीं फर्क नहीं पड़ता। और जो नेता है, विधायक, सांसद हैं, वो बौरे थोड़ी ना हैं, वो सब खाए पिए लोग हैं, देश दुनिया जानते हैं। जब तृणमूल कांग्रेस तो सपा से भी ज्यादा आक्रामक है थी, जब उसके 22 सांसद सुबह शाखा लगा रहे हैं, करे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो या हिंद भूमि, क्या शाखा लगा रहे हैं तृणमूल के 22 सांसद? क्या भाजपा वाले देर में शाखा पहुंचते, वो पहले पहुंच जाके बिल्कुल नमस्ते सदा वत्सले कर रहे हैं। तो सपा करने लगेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सी चौंकाने वाली बात होगी? मैं तो कह रहा यही हालत रही तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस भी टूट जाए। बीच बीच में कांग्रेस हिलती डुलती रहती है, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, सब लोग, वो परिस्थिति है। और परिसीमन, महिला आरक्षण और एक देश एक चुनाव, ये 3 चीजें इस वक्त नरेंद्र मोदी की टॉप प्रायोरिटी पर है। लिख के रखिए, अगर कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप ना हो जाए, सामान्य गतिविधियां चलें देश में, तो लिख कर रखिए विद इन ईयर तीनों चीजें संवैधानिक रूप से अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगी। दुबे जी लिख लो, मेरी बात गलत नहीं होगी। तीनों चीजें 29 का चुनाव नए परिसीमन पर, महिला आरक्षण के साथ, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के साथ,
जिसमें देश की आधी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ हो रहे होंगे। लिख लीजिए। और आज की तारीख में लोकसभा में एज ऑफ नाउ जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उनके आधार पर मैं कह रहा हूं, ये नंबर आपको लोकसभा की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये पॉलिटिकल समझ पर कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास 350 से ज्यादा का नंबर मैनेज हो गया है। अगर 350 का नंबर आपके पास मैनेज हो जाए तो आप मान के चलिए कि आपकी जेब में दो तिहाई बहुमत पड़ा है। फिर आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। यहां उन सब का सिजरा बताना थोड़ा विश्वास भंग भी हो जाता है, ठीक नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें फाइनलाइज हो ही रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर 350 के बेंचमार्क को बीजेपी ने क्रॉस कर लिया है एनडीए ने। और राज्यसभा में तो इनका मतलब जरूरत से ज्यादा चल ही रहा है मामला। सारी नदियां समुद्र में जा रही हैं। 2024 के चुनाव के परिणाम के दिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने कहा था कि मोदी के चेहरा काला पड़ गया एक दिन में, ऐसे हारे। उसके बाद पता नहीं आपके मुंह में कौन सी सरस्वती बैठी है, आप जो बोलते हो उसका उल्टा ही होता है। उसके बाद मोदी ने जितने विधानसभा चुनाव लड़े सब जीत डाले, हाहाकारी जीत हुई। क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या बंगाल, मतलब वैसी वैसी विजय हो गई जो कभी इतिहास में सोची नहीं गई। बंगाल। फिर आपने कहा मोदी का विधेयक गिर गया, मोदी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब मुझे लग रहा वो एक विधेयक का मामला था, ये 3 का पैकेज लेके आ रहे हैं। क्या बोले यहीं खूंटा गाड़ूंगा, सब यहीं पारित कराऊंगा, आ जाओ। अब आज की तारीख में स्थिति यह सच्ची बात यह है, विपक्षी दलों को अपनी पार्टी बचाना भारी पड़ रहा है। मेरी बात से दिल से दुबे जी भी सहमत होंगे, राज भाई भी सहमत होंगे। ये स्थिति है। ये सारा कौशल भाजपा का ही नहीं है, ये आपके भी नेतृत्व की अक्षमताओं की देन है। आपका नेतृत्व भी सक्षम होता तो इनके लिए इतना सरल नहीं होता जो ये कर रहे हैं। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहे होंगे ना। ममता बनर्जी के साथ लोग ऐसे भागे जैसे बाड़ा खोल दे तो जानवर भागे। क्या उनके तो पार्षद तक भाग गए, विधायक छोड़ो। क्या पार्टी चला रही थी? खाक पार्टी चला रही थी। आप सरकार चला रही थी, सरकार से गई, आपके पार्टी का झंडा बंडा डंडा सब चला गया। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है, सूचना नहीं मेरी समझ कहती राज भाई। अभी कई बड़े राजनीतिक विघटन शेष हैं। दुबे जी लिख लीजिए मेरी बात। अभी कई बड़े राजनीतिक विघटन शेष हैं। 31 दिसंबर बीतते यानी इस साल के समाप्ति तक कई बड़े राजनीतिक विघटन इस देश में आकार ले लेंगे, शेप ले लेंगे। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।